हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है श्रुति परंपरा गुरुकुलम वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जम्पशंस। ये केस 101 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 598 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर बेंगलोर आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 9 जनवरी 2023 को आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इस केस के अंदर एसएससी का जो इंस्टीट्यूशन है उसका ये काम है कि जिस तरीके से पुराने समय के अंदर बच्चे अपने गुरु के परिवार के साथ रहकर के वेद सीखते थे, वेदों का उच्चारण सीखते थे, उसी तरीके से एसएससी का एक गुरुकुल था जिसके अंदर बच्चों को वेद पढ़ाया जाता था। एसएससी ने अपनी इंस्टीट्यूशन का सेक्शन 80G के अंदर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराया और बाद में जब रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस का ये कहना था कि जो वेद की शिक्षा है वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है और ये इंस्टीट्यूशन खाली एक पर्टिकुलर रिलीजन हिंदू के लिए बनाई गई है, इसलिए इसको सेक्शन 80G की जो एग्जम्पशन है वो नहीं दी जा सकती। एक्सप्लेनेशन 3 to 80G states that charitable purpose does not include any purpose the whole or substantially the whole of which is of a religious nature। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई इंस्टीट्यूशन अपनी कोई भी ऐसी एक्टिविटी करती है जो कि पूरी तरीके से रिलीजियस है उसको 80G की एग्जम्पशन नहीं दी जा सकती। और इस केस में सीआईटी एग्जम्पशंस का ये कहना था क्योंकि जो ये गुरुकुल है, जो ये इंस्टीट्यूशन है, ये वेदों की शिक्षा बच्चों को देते हैं और वेद जो है वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, इसलिए सारी की सारी इंस्टीट्यूशन जो है वो हिंदू धर्म के लिए है, इसलिए इसको 80G की एग्जम्पशन नहीं दी जा सकती। एसएससी इस ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में गया और ट्रिब्यूनल ने इस केस के अंदर बहुत ही अच्छी फाइंडिंग्स जो है वो वेदों के बारे में दी। सबसे पहली बात तो जो आईटीएटी थी उसका ये कहना था कि जो हिंदुइज्म है वो एक वे ऑफ लाइफ है, वो कोई रिलीजन नहीं है। उसके बाद आईटीएटी ने कहा देयर इज नो रिलीजन बाय नेम ऑफ हिंदू एंड द नेम हिंदू वाज गिवन बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज while dispensing justice with reference to the inheritance, partition, marriage and other personal laws of the inhabitants of this nation who are not Muslims, Christians, Buddhists, Jains। इसके अलावा आईटीएटी ने यह भी कहा कि जो वेद की जो शिक्षा है जो कि बच्चों को दी जाती है इस गुरुकुल में वो खाली एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के लिए नहीं है। खाली वेदों की जो शिक्षा है उसको हिंदू धर्म से देखकर जोड़कर नहीं देखा जा सकता। वेद की शिक्षा किसी भी धर्म का जो है वो बच्चा ले सकता है। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जो सीआईटी एग्जम्पशन थे, जो उनका मानना यह था कि यदि किसी गुरुकुल के अंदर, किसी स्कूल के अंदर, किसी टीचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर यदि वेदों की शिक्षा दी जा रही है और वेदों की शिक्षा खाली हिंदू धर्म के लिए होती है तो इस टिप्पणी पर जो आईटीएटी का 2 मैटर्स के अंदर जो लॉ का पॉइंट था वो बहुत ही बढ़िया है। पहली बात तो आईटीएटी ने ये कही कि हिंदू जो है वो कोई धर्म नहीं है, हिंदू जो है वो एक जीवन जीने का तरीका है। दूसरा, आईटीएटी का ये कहना था कि जो वेदों की शिक्षा है उसको आप खाली हिंदू धर्म से जोड़ के नहीं दे सकते। जो वेदों की शिक्षा है वो किसी भी धर्म का आदमी जो है वो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए ले सकता है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे वो सारी इंस्टीट्यूशंस अपना 80G की एग्जम्पशन के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, जहां पे उनको एक खाली एजुकेशन को या वेदों की शिक्षा को हिंदू धर्म से जोड़ के
देखा जाता है। इस केस में तो जो ITAT का कहना था, उन्होंने यही कहा कि जो हिंदू धर्म है वो एक जीवन जीने का तरीका है, वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्री श्रुति परंपरा गुरुकुल वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जम्पशंस। ये केस 101 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 598 पे रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 9 जनवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।